क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फुटबॉल खेलने वाले फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों के साथ क्या करना है, आपको तुलना करना है। ठीक है, तो इसको हल कर देते हैं। देखिए सबसे पहले लिख लीजिए फुटबॉल खेलने वाले सबसे पहले आप इसका संख्या निकालिए, खिलाड़ियों की संख्या। बताइए फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या कितना होता है? फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 11 होते हैं, तो कुल खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों की क्या है? संख्या। बैडमिंटन खेलने वाले का कितना है संख्या? खिलाड़ियों की संख्या कितना दिया हुआ है? 4। अब क्वेश्चन है ना, आपको क्या ज्ञात करना है? अनुपात। तो अनुपात बराबर हो जाएगा आपका, अनुपात बराबर फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बटा में आपका क्या हो जाएगा? बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। बताइए फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 11। और बैडमिंटन खेलने वाले की संख्या कितना है? 4। इसको अनुपात में हम क्या करते हैं? बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 11:4 आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है 25 मिनट का 30 सेकेंड से दिया हुआ है, तो चलिए इसको हल करते हैं। मिनट में क्या दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है? सेकेंड में 30 सेकेंड दिया हुआ है, तो मिनट बराबर क्या हो जाएगा? मिनट कितना दिया हुआ है? 25। सेकेंड कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करना है? अनुपात। तो आपके मन में एक डाउट हुआ होगा कि सर पहले हम सेकेंड लिखे कि मिनट लिखे? अगर मन में आपके सवाल नहीं आया है तो आप याद रखिएगा कि इसको अनुपात में बदलने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? पहले जो संख्या दिया हुआ है, तो पहले क्या दिया हुआ है? 25 मिनट दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है? 30 सेकेंड। तो पहले हम क्या करेंगे? अनुपात में पहले मिनट को रखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले मिनट दिया हुआ है, इसके बाद क्या है आपका? सेकेंड। तो आपका यहाँ अनुपात में हो जाएगा क्या? 25 मिनट और बट्टा में डायरेक्ट कर दे रहे हैं, सेकेंड कितना है? 30। अब देख लीजिए यहाँ पे दोनों अलग अलग है। ये क्या चीज में है? ये आपका मिनट में दिया हुआ है और ये सेकेंड में दिया हुआ है ना, तो दोनों में से किसी एक को हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं? मिनट को कन्वर्ट कर देते हैं क्या चीज में? सेकेंड में। तो 25 है, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। तो हम 60 से क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। तो ये क्या में कन्वर्ट हो चुका है? आपका सेकेंड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है,
और ये पहले से आपका दिया हुआ है सेकेंड में। चलिए एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा ये आपका 25 दूना 50, यानी आपका हो जाएगा ये 50। और यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो एक छिपा हुआ है ना, यानी इसका अनुपात में आ जाएगा आपका 51। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है इसका, बोलिए। 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से दिया हुआ है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पेंसिल की संख्या क्या है, 20 दिया हुआ है, और दर्जन कितना है 3, इसको डायरेक्ट यहां पे कर दे रहे ना, 3 दर्जन पेंसिल की संख्या। देखिए 3 दर्जन पेंसिल की संख्या क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है कि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो आपको 12 गुना 3 कर देना है, क्योंकि ये 3 दर्जन है ना, तो 12 तिया 36। एक क्या है आपका 20 है, और एक क्या है आपका, इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ना 20 अनुपात क्या हो जाएगा आपका 36। इसको काटिए, 10 बार में कट जाएगा, इसको काटिए 18 बार में, ये 5 बार में, और ये 9 बार में, यानी इसका अनुपात क्या हो जाएगा 5:9 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का 3 दिया हुआ है ना, पैसे में कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, और रुपए में क्या दिया हुआ है 2 रुपया दिया हुआ है। इसको क्या करते हैं अनुपात में बदलते हैं। तो अनुपात में बदलने के लिए आपको याद है कि पहले जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना, वो आपका अंश में चला जाता है, और जो बाद वाली संख्या से हर में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 75 और बटा में 2, क्योंकि ये क्या चीज में है, पैसे में दिया हुआ है, और क्या में है रुपए में दिया हुआ है ना, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 75 पैसे और 2 रुपया है, 2 रुपया को क्या में कन्वर्ट कर देते हैं 100 पैसे होता है ना। चलिए इसको काटिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100, और भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा, यानी हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 8। इसको अनुपात में बदल दीजिए तो 3:8 आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग सीखे थे क्या, संख्या को अनुपात में बदलना सीखे, लेकिन यहाँ पहले से क्या दिया हुआ है अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो संख्या का अनुपात दिया हुआ है सबसे पहले उसका योग निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए अनुपात क्या क्या दिया हुआ है, अनुपातों का योग। अगर प्रतिशत निकालना हो आपको और संख्या आपका अनुपात में दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है अनुपात का योग निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए अनुपात का योग क्या हो जाएगा, कौन कौन सा अनुपात है यहाँ पे 4:1 है, तो 4 + 1 यानी अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब चूंकि देखिए झारखंड के गांव है, पहले क्या है झारखंड के गांव है, तो पहले जो अनुपात दिया हुआ है यानी एक गांव का अनुपात है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका शहर की जनसंख्या दिया हुआ है ना, तो बाद में क्या है यहाँ अनुपात में 1,
यानी शहरों की जनसंख्या 1 है और झारखंड के गांव का अनुपात कितना है, 4 है। समझ गए? तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे गांव का अनुपात क्या है, गांव का अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। शहर का अनुपात कितना हो जाएगा, शहर का अनुपात कितना है, शहर का 1। अब चूंकि क्वेश्चन कह रहा है ना पहले झारखंड के गांव, ठीक है ना, का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, गांव का प्रतिशत निकालिए। गांव का प्रतिशत, गांव का प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले गांव का अनुपात लिखना होगा। लिख दीजिए बराबर में गांव का अनुपात। अगर शहर का बोलेगा तो आपको पहले क्या लिखना है, शहर का अनुपात बटा क्या हो जाएगा आपका, अनुपातों का योग। याद रखना है, अनुपातों का योग। और क्या क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत। प्रतिशत यानी मल्टीपल में क्या हो जाएगा आपका 100। अब देख लीजिए गांव का अनुपात कितना दिया हुआ है, गांव का अनुपात 4 है और अनुपातों का योग कितना है, 5 गुना में 100। ठीक है, इसको काटिए, कितने बार में कटेगा, 20 बार में। 20 पचे 100, 20 चौका 80। यानी प्रतिशत में गांव का प्रतिशत कितना है, और 80% है, यानी 80% है। इसी प्रकार हमें क्या करना है, शहर का अनुपात ज्ञात करना, सॉरी शहर का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देख लीजिए शहर का प्रतिशत। चूंकि देखिए गांव का प्रतिशत निकालना था तो गांव का अनुपात लिखे थे, यहां क्या करना है, शहर का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, शहर का अनुपात। लिख दीजिए शहर का अनुपात बटा में क्या हो जाएगा आपका, अनुपातों का मल्टीपल में 100%। दिख रहा है ना। चलिए शहर का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1 है। अनुपातों का योग कितना है, 5 इंटू 100 ना। चलिए काटिए इसको, 20 पचे 100, 20 से कम 20। यानी गांव का प्रतिशत कितना है, और 80% यानी 80% है, और शहर का प्रतिशत कितना है, 20% आंसर हुआ आपका। ठीक है दोनों।